कुछ कहते हैं। अभी आपने एक पात्रा को, गोबर पात्रा को देखा होगा कि गाना कौन सा गा रहे थे, देखा है ना, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। भाजपा यहाँ पर भाई का आने का मकसद जो था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, यहाँ पे आज राजिक भाई जो मुंडियार के रहने वाले हैं, इनके अध्यक्षता, इनके साथ जो है कम से कम 600 लोग ज्वाइनिंग किए हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। मेन मकसद भाई का आने का था कि आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाने के लिए। तो रामराज की व्यवस्था एकदम लागू है। नहीं, रामराज की व्यवस्था तो बता दे रहे ना। 22 तारीख को आप लोग जाएंगे नहीं? अरे भैया राम, अच्छा वहाँ किसको बुलाया गया है? आप किस समाज से आते हैं? मेरा एक सवाल आपसे है। हम पत्रकार हैं। नहीं, हमारा कोई तो जाति ऐसा नहीं महोदय। भैया क्या नाम आपको? भैया जंग बहादुर। नेताओं को अगर किसी मिलना हो तो टीएमओ से परमिशन लेना हम पड़ता है। गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। ऐसा नहीं था। नए संसद भवन में मुर्मू का कोई योगदान नहीं मिला। कहीं नहीं योगदान जी नहीं कहा ना, बाहर मंदिर में जाओ तो में जाने से रोक दिए उन्हें। राष्ट्रपति को रोक दिए तो हम लोग मंदिर में कैसे जा पाएंगे सर? अभी तो 22 तारीख को उद्घाटन है, उससे देख तो लीजिए कहाँ हो रहा है। कौन से आप माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा बता रहे हैं? जो हाथी से गणेश वाली बात कर रहे हैं क्या आप लोग? बावन मिश्राम साहब लड़ रहे हैं। तो बावन मिश्राम साहब तो लड़ रहे हैं, हमने कब कहा कि वो नहीं लड़ रहे हैं? जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज से हैं, उनके घरों में जो है घुस के फ्रिज में मीट ढूंढा जा रहा है कि किस जानवर का मीट पक रहा है। जबकि भारत एक स्वतंत्र देश है, धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, हर चीज़ में स्वतंत्रता है। उसके बावजूद भी हमको पूरा अधिकार है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, कैसे रहें। नहीं, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए आप? विवेक कुमार राघव जी, जौनपुर से आया हूँ, मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी आज़ाद समाज पार्टी। ये बताइए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है, भाजपा एकदम पूरा चरम पे अपना प्रचार प्रसार सारा तंत्र लगा दिया है और कहती है बस अब यहाँ पर और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। विनय सागर। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से, पूर्वांचल प्रभारी। गाजीपुर। शंभुक ऋषि को जानते हैं आप? शंभुक ऋषि उस समय शूद्रों को, जो कमज़ोर थे, पिछड़े थे, उनको पढ़ा रहे थे, तो राम ने उनका वध कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या। उस पर क्या बनता है? 302। राम राज में ही तो शंभुक ऋषि को पढ़ाने का अधिकार नहीं था कि जो शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनको धन रखने का अधिकार नहीं है। महाराज आप लोग इतना बढ़िया बड़े कपड़ा पहने हैं, धन वाली वो पुरानी बात में कहे जाते हैं आप? नहीं, भाजपा का पुराना राम राज। अगर कुछ लोगों को चावल बांट दिया जाए तो वो राम राज है। कुछ लोगों को अगर घर घर जाके चावल बांटा जाए वो तो राम राज हुआ नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हमारे साथ हम यहाँ पर आए हैं आजमगढ़ के मुड़ियार में, यहाँ पर आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनके साथ उनके भारी कार्यकर्ता, पूर्वांचल के सारे बड़े पदाधिकारी आए हैं। हम उनसे एक एक करके उनके जो सवाल है जनता के, हम उनसे बात करेंगे। आखिर में भाई साहब क्या नाम है आपका? विनय सागर। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से, पूर्वांचल प्रभारी। गाजीपुर से आप आए यहाँ पर आजमगढ़ में आए पार्टी जी। भीम आर्मी जो उनके जो आपके पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, क्या उतरने 24 में क्या मुद्दा है आप लोग का? चुनाव लड़ना है और जो गरीबों, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग कर रही है जो शासन। कहाँ अन्याय हो रहा है? रामराज आ गया, अन्याय कहाँ हो रहा है? कहाँ रामराज आ गया? रामराज में ही तो शंभुक ऋषि को पढ़ाने का अधिकार नहीं था। शंभुक ऋषि को जानते हैं आप? शंभुक ऋषि उस समय शूद्रों को, जो कमज़ोर थे, पिछड़े थे, उनको पढ़ा रहे थे, तो राम ने उनका वध कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या। उस पर क्या बनता है? 302। आज का समय अगर उस तरह से आ जाए तो सब लोग हत्या करने लगे गरीबों को जो पढ़ाए। वो तो कहते वो जो इसी को रामराज वाला अध्याय है वो तो अलग से जोड़ा गया है। कौन जोड़ा था? ये वही गीता प्रेस वाले शायद वो लोग जोड़वाए हैं। गीता प्रेस वाला इस समय तो बहुत पहले से लोग आरोप लगाते बार बार, भाजपा ही नहीं मानती आपकी बात। नहीं, वो मानते भी हैं। और जितने अभी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयाँ जिसमें कहा गया है महिलाओं को, शूद्रों को पीटना चाहिए, ये ढोल पशुनारी इनको पीटने के समान है, इनको बराबर का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और यह भी है उसमें कि जो शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनको धन रखने का अधिकार नहीं है। महाराज आप लोग इतना बढ़िया बड़े कपड़ा पहने हैं, धन वाली वो पुरानी बात में कहे जाते हैं आप? नहीं, भाजपा का पुराना रामराज की बात है तो उस पर मैं कर रहा हूँ ना। मैं पुरानी बात तो आप न किए, मैं कहाँ किया हूँ? वो तो पुरानी बात है ना भाई। रामराज तो आ ही गया है। कहाँ आया? वो लोग कहाँ आया? रामराज का आशय आप क्या समझ? रामराज से आशय आपका क्या है? क्या आशय है आपको बताइए? रामराज का मतलब क्या होना चाहिए? कैसा राज हो तो रामराज कहा जाएगा? कुछ जैसे आप अगर तो भाजपा वाले घर घर तो जाके चावल बांट रहे हैं, उनसे पूछिए। अच्छा, चावल बांटना, अगर कुछ लोगों को चावल बांट दिया जाए तो वो रामराज है। कुछ लोगों को अगर घर घर जाके चावल बांटा जाए वो तो रामराज हुआ नहीं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमिक उत्तर प्रदेश में योगी जी करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसी रामराज के साथ। अच्छा, नौकरियां अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अभी भी बच्चे कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें शामिल रहे, उनको न्याय नहीं मिल रहा है।
तो न्याय जब मिले तब तो माना जाए कि नहीं हाँ कोई मतलब है, राज है या कुछ है। अच्छा, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में व्यक्ति राजा नहीं होता है। यही लोग यहाँ कहते जो हैं, हमारे साथ जन अन्याय हो रहा है, यही कहते हैं, लेकिन भाजपा कह रहे हम न्याय कर रहे हैं। भैया नहीं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? विवेक कुमार राघव जी। जौनपुर से आया हूँ, मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी आज़ाद समाज पार्टी। ये बताइए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है, भाजपा एकदम पूरा चरम पे अपना प्रचार प्रसार सारा तंत्र लगा दिया है और कहती है बस अब यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है क्या? देखिए ऐसा है, जीरो टॉलरेंस, वो सत्ता में है तो उनको लग रहा है कि जीरो टॉलरेंस है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो कभी नहीं कहती कि हमारे यहाँ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चूँकि वो सत्ता में है तो अपनी बुराई तो करेंगे नहीं, लेकिन ज़मीन पे आप जब देखेंगे तो चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज से हैं, उनके घरों में जो है घुस के फ्रिज में मीट ढूंढा जा रहा है कि किस जानवर का मीट पक रहा है। जबकि भारत एक स्वतंत्र देश है, धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, हर चीज़ में स्वतंत्रता है। उसके बावजूद भी हमको पूरा अधिकार है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, कैसे रहें। जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज से हैं, उनके घरों में जो है घुस के फ्रिज में मीट ढूंढा जा रहा है कि किस जानवर का मीट पक रहा है। जबकि भारत एक स्वतंत्र देश है, धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, हर चीज़ में स्वतंत्रता है। उसके बावजूद भी हमको पूरा अधिकार है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, कैसे रहें। ये हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर तरह से मजबूर किया जा रहा है। तो कहाँ जीरो टॉलरेंस है? जौनपुर जिले में शाहगंज बाजार एक है, छोटा सा, जान रहे हैं, कस्बा मेरी तहसील है वो। वहाँ पर नॉनवेज बंद करा दिया गया है, पता है आपको? देखिए भाई, रामराज मतलब 22 तारीख तक। देखिए आपने कहा खाने पीने की आज़ादी है, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, आर्टिकल 19 आज़ादी देता है, बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी देता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके हाथ में सत्ता होती है उनकी गाय भैंसें भी सुरक्षित होती हैं, और जिनके हाथ में सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियां भी असुरक्षित होती हैं। तो जो धरती पे जो असल में भगवान है वो सरकार है। ठीक, सरकार अगर चाहे तो वो हमको क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, सरकार ये तय करेगी। इसीलिए हमारी लड़ाई जो है सामाजिक और आर्थिक आंदोलन की जो लड़ाई है, मेन सत्ता प्राप्ति की है कि कैसे हमको सत्ता मिल जाए, हम अपने लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया जो है पॉलिसी लाएं, अच्छे से मतलब हमारे लोग पढ़े लिखें, सरकारी विभाग में जाएं, राजनीति में जाएं, मजबूत स्थिति में आएँ, समझ रहे हैं। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग दिन रात लगे हुए हैं। किसी पार्टी से गठबंधन आप लोग की बात चल रही है? देखिए अब भाई, किसी के लेंगे आप चूंकि आप देख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तो अभी यहाँ खुद आया हुआ है, तो ये मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को पहले पता रहता, शीर्ष नेतृत्व बाद में कहता है। नहीं, ये तो पता नहीं आपको कहाँ से, आप मीडिया वाले हैं तो मीडिया वालों को जगह जगह से न्यूज़ मिलती रहती है। भाई जो शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को आदेश देगा, हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। जी भैया, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? SP मानव, जिलाध्यक्ष जौनपुर, आज़ाद समाज पार्टी। आप लोग जिस तरह से यहाँ पर देखिए आए हैं, बहुत सारे का सुनते ही कार्यकर्ता बिना बुलाए यहाँ आ जाते हैं, और खासकर तो आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष रावण जी को देखने आते हैं, जी, चंद्रशेखर जी को। तो उनके विचार से जो जनता पे काम हो रहा है, आप लोग यहाँ पर क्या कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं, कहीं से खाली मिलने चले? नहीं, बिल्कुल लक्ष्य है। जो मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन मूवमेंट था, उसमें वो मिशन मूवमेंट रुक गया है और उसी पर भाई काम कर रहे हैं। उसके साथ इस समय बावन मिश्राम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, मायावती जी लड़ रही हैं, आप लोग लड़ रहे हैं। लड़ना ठीक है, लड़ तो रहे हैं, लेकिन अब आप देख लीजिए, शुरुआत की है, वो लोग तो बहुत पहले कर चुके हैं। अरे नहीं, तो आप देख तो लीजिए कहाँ हो रहा है। कौन से आप मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा बता रहे हैं? जो हाथी से गणेश वाली बात कर रहे हैं क्या आप लोग? बावन मिश्राम साहब लड़ रहे हैं, तो बावन मिश्राम साहब तो लड़ रहे हैं, हमने कब कहा कि वो नहीं लड़ रहे हैं? तो हमारी पार्टी भी लड़ रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी में 15% की जरूरतें नहीं है। तो आप लोग तो मुझे लगता है आरक्षण देने में कहीं एक आध दो दे देंगे। नहीं, ये किसने कह दिया? आपने सुना नहीं है स्टेटमेंट? ये तो बार बार कहा जाता है कि सामंती अपना दिमाग ठिकाने कर लें। अब तो ये रावण का राज आएगा। ठीक है, जिस राम के समय में बात करेंगे तो रावण का राज आएगा। अब तो ये आ गए हैं, जी बिल्कुल आ गए। तो मतलब आप लोग मतलब राम के बाद जो रावण के बाद? हाँ, अब रावण ही चलेंगे। ये जाने वाला है। जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाए तो जी भर खेलता है, जब तक टूट न जाए तो टूटने का समय आ गया है। अब तक इतने समय में टूटा था, जब एक बार टूटा था तो बहुत साल तक गायब था। इस बार टूटेगा तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। तो कहाँ टूटेगा? आपके जो शीर्ष नेता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप जानिए, उनके पहले आप थे रामनाथ कोविंद जी थे, तो फिर कहाँ आप लोग इतना छटपटा रहे हैं? अरे बिल्कुल छटपटाएंगे। आपका काम नहीं किया? अरे नहीं, क्या काम किया बता दीजिए ना। कौन सी नौकरी मिल रही, कौन से शिक्षा मिल रहा है? लोगों को खाना तक बंद हो जा रहा है, लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके कोई सुविधा नहीं आप मिली। लोग खाली आरोप लगाते हैं। भैया इधर नए संसद भवन में मुर्मू का कोई योगदान ही नहीं मिला। नए संसद भवन में मुर्मू का कोई योगदान नहीं मिला। कहीं नहीं योगदान जी नहीं कहा ना, बाहर मंदिर में जाओ, उठो में जाने से रोक दिए उन्हें।
राष्ट्रपति को रोक दिए तो हम लोग मंदिर में कैसे जा पाएंगे सर? अभी तो 22 तारीख को उद्घाटन है। ये भी नया वहाँ तो सारे धर्मों के लोग आए, सारे जातियों के लोग जा रहे हैं भैया। क्या नाम आपका भैया? जंग बहादुर। नेताओं को अगर किसी मिलना हो तो पीएमओ से परमिशन लेना हम पड़ता गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। है। ऐसा नहीं था पहले। यहाँ पर आप आए, आपके नेता आए हैं चंद्रशेखर आजाद जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे अपने गोरखपुर वासियों को यहाँ से? नहीं, यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी से पहले भी आए थे फूलपुर की रैली में, क्योंकि भाई ने एक वादा किया था जनता से कि आने में उन्होंने लेट हो गया था। राजनीति के तहत उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था, जो यहाँ का कार्यक्रम जो है लेट हो गया था। तो भाई ने यहाँ के लोग जनता से एक वादा किया था, मैं सही समय पर आऊँगा और लोगों से मिलकर जाऊँगा। तो जिस तरह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने वादे पर अड़िग रहते हैं कि उनकी एक बात है कि जो जबान दे देते हैं उस जबान को अपने मरते दम तक निभाते हैं। जैसे लोगों ने देखा कि भाई पर गोली चली थी और उन्होंने एक जबान दिया था राजस्थान की जनता को कि मैं राजस्थान पहुंचूंगा। उन्होंने एम्बुलेंस द्वारा जो है राजस्थान की जनता के बीच जाने का काम किया। उसी तरह वह भाई ने अपना वादा निभाने आया है आजमगढ़ जनता में और मिलने का जो वहाँ तो वादा तो वहाँ था प्रोटोकॉल, लेकिन लेट होने के नाते रात को 9:30-10 बज गया था भाई। आप जनता चली गई थी जल्दी भाई, लेकिन काफ़ी जनता थी भाई। अब क्या कर, नेता हमारे फंस गए। एयरपोर्ट हमारा है, जाने हैं कि अडानी जी का है। अयोध्या आपका योगी जी के यहाँ, जहाँ उनका घर वहीं आपका घर जी है जी। बहुत बेहतर जानते होंगे उनके बारे में। हमको बढ़िया तो जानते हैं। राम राज की व्यवस्था एकदम लागू है। नहीं, राम राज्य व्यवस्था तो बता दे रहे ना। 22 तारीख को आप लोग जाएंगे नहीं? अरे भैया राम, अच्छा तो वहाँ किसको बुलाया गया है? आप किस समाज से आते हैं? मेरा एक सवाल आपसे है। हम पत्रकार हैं। नहीं, हमारा कोई कुछ तो जाति ऐसा नहीं होता, जाति तो होगी आपकी। आप लोग पार्टी बनाए, अरे समाज यहाँ पत्रकार नहीं, नेताओं की जाति है। जैसे केशव मौर्य को कुर्सी टेबल दे दिया गया, तो आपकी भी तो कोई जाति होगी। पेट्रोल मंत्री कहते हैं अखिलेश जी। हाँ, तो आप अपनी जाति बता दो, मैं बता दूं आपको कि आपकी और मेरी क्या अहमियत है। हम ओबीसी बात है, ओबीसी में आते हैं। तब बताइए, आप जाति जगह बताएं, डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो पत्रकार है, मैं लांछन लगा दे रहा हूँ और ये हकीकत है, जो पत्रकार है वो कहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं महाराज? कर रहा है पत्रकार क्या? राम मंदिर पे देख रहे हैं क्या हो रहा है? और आपने गोरखपुर की बात की, तो मैं गोरखपुर जी जहाँ से आता हूँ, वहाँ एक कन्नौजिया समाज के व्यक्ति ने एक लड़की शादी कर लिया था, उसको गांसी से काट दिया गया। किसी समाज के लोगों ने बोलने का काम नहीं किया। वहाँ चंद्रशेखर जी आज़ाद आकर के उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। इसलिए हम गोरखपुर से चलकर आजमगढ़ आए हैं। यहाँ भी हाँ, कि भाई नहीं, भाई को सुनने के लिए। जब भी भाई से मिलते हैं उनको मिल करके एक उनके दिशा निर्देश को जानते हैं और समाज में आके बोलने का काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक बड़े नेता हैं अब्दुल्ला जी। बड़े नेता? हाँ बिल्कुल, आपको बड़ा लोग मान है। नहीं, बेटा हूँ यहाँ का, भाई हूँ यहाँ का। अच्छा ठीक है, हाँ, आपको बेटा भाई तो आपका मानते दोस्त हूँ, हैं। आपका क्लास फेलो हूँ। बिल्कुल जी। अब्दुल्ला जी बताइए, यहाँ पर भाई साहब आ जाए चंद्रशेखर जी, जी। क्या यहाँ संदेश रहा लोगों को देने के लिए? यहाँ पे संदेश नहीं, सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर भाई का आने का मकसद जो था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, यहाँ पे आज राजिक भाई जो मुंडियार के रहने वाले हैं, इनके अध्यक्षता, इनके साथ जो है कम से कम 600 लोग ज्वाइनिंग किए हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। मेन मकसद भाई का आने का था कि आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाने के लिए, और वो आए हैं, सदस्यता दिलवाए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से अब उनका प्रोग्राम आजमगढ़ का है, कल मऊ में है। हाँ, तो आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे अपने तुम्हारे? मैं यहाँ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़िए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के अभी जो उनके विचार थे, उन्होंने सुना होगा उनके विचारों को। उनका दृढ़ संकल्प एक होता है, उन्होंने कहा है कि मैं नेता ही नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं सबके साथ हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। अब मैं सरकार में नहीं, मैं गरीब का बेटा हूँ, एक प्राइमरी टीचर मेरे पिताजी थे, उनका बेटा हूँ। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें देखी है। मैं लड़के सत्ता तक पहुँचूँगा और गरीबों को तब इंसाफ मिलेगा जब सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। ठीक है, ये तो हर कोई चाहता है संघर्ष करते करते नेता बन जाए, बाद मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं, हमारे नेता की कथनी करनी में जब से ये आए हैं फील्ड में, आप तमाम छोटी पार्टियां होंगी कह रहे हैं। हमारे नेताजी को जैसे भी आपने सुना होगा, कहीं किसी नेता ने कहा था कि ये तो उनसे भी छोटे नेता हैं। ठीक है, छोटे नेता हैं, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, कद नहीं। सोच अगर बड़ी है तो वो इंसान बड़ा है। पैसे से इंसान नहीं बड़ा होता है, वो उसका दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास 1 रुपये है, आप 1 रुपये में सबको चाहिए तो 25-25 पैसा बांट सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ है, दिल नहीं है, सोच आपकी बड़ी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत बड़ी है और वो सबके साथ इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। हर किसानों का, यहाँ तक कि शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था आप यहाँ की देख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे,
लेकिन लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है उनसे लड़ना है कि सुबह में कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात में सोते वक्त कुछ कहते हैं। अभी आपने एक पात्रा को, गोबर पात्रा को देखा होगा कि गाना कौन सा गा रहे थे, देखा है ना, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन। हाँ, गाना भी उनका सुना होगा आपने। आप ही बता दीजिए। नहीं, हम क्यों बता दें, आप खुद सुने हैं आप। ठीक है, समय के अभाव में अब्दुल्ला जी हमारे थोड़ा दोबारा हम आपसे मुलाकात कर बात करेंगे। ये थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो बहुत जुझारू होते हैं, हो रहे हैं, पहले थे नहीं अब हो रहे हैं, और आगे लड़ाई लड़ेंगे ये, क्योंकि मैं जानता हूँ और सारे मुद्दों की पार्टी जिस तरह से काम कर रही हैं, और भीम आर्मी है उनकी जो पार्टी के लोग हैं ये थोड़ा डिफरेंट है उनसे।